हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक जैसे ही ओपन हुई वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की मूव आई। और निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने भी फर्स्ट हाफ में ये ट्राई किया कि वहां से रिकवरी आए, बट इवेंचुअली अगर आपने देखा रहेगा सो निफ्टी में वहां से भी अगेन प्रॉफिट बुकिंग आई और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे में निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ी। और जो निफ्टी बैंक फर्स्ट सेशन में फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे से ऊपर के लेवल्स पे खुद को होल्ड करके रखी थी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई। और दोनों भी इंडाइसेस में एक बेरिश मतलब स्ट्रक्चर बन के, मतलब आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी में एक बेरिश एंगल्फिंग, और जो लास्ट के दो कैंडल्स देखो तो प्रीवियस जो कल के सेशन की जो एक ग्रीन कैंडल थी उसको ये आज के बॉडी ने कंप्लीटली कवर किया, जिसे हम लोग बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बेरिश सा स्ट्रक्चर बना के निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों भी क्लोज हुए। सो दैट सजेस्ट कि थोड़ा सा एक टेम्पररी मार्केट में मतलब पॉज आ सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है आज के सेशन में। और कल के सेशन में तो हम लोग ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाए थे। कल के सेशन में हम लोग ने लगभग 6-6.5 हजार रुपीज प्रॉफिट बुक किए थे, बट इवेंचुअली हम लोग ट्रैवल पे थे, सो हम लोग स्क्रीन के सामने ज्यादा अवेलेबल भी नहीं थे। एंड आज के सेशन में हम लोग ने निफ्टी में एक 10,000 का प्रॉफिट और पर्सिस्टेंट के सी में हम लोग ने 1,500-2,000 का नुकसान, ऐसा टोटल 8,000 का प्रॉफिट बुक किया है। नाउ गाइस, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज कल शायद हमें एक अच्छा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो पिछले जो 2 दिन से वी हैव नॉट एबल टू ट्रेड, एंड हम लोग जो चीजें आपको अपडेट भी नहीं कर पाए थे निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। सो वी विल कवर अप दैट, और दो स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग ये इसमें बात करेंगे जो कि कल के सेशन में अच्छी खासी मूव दे सकते हैं। सो गाइज, अगर आप निफ्टी के बारे में देखो या फिर निफ्टी का चार्ट देखो, सो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आज के सेशन में यू गाइज कैन सी दैट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अगेन इट हैज नॉट एबल टू सरपास दैट हाइज और वही से नीचे गिरा। ये जो देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट्स बने हुए हैं, सो ये कल के सेशन में मार्केट इसे क्रॉस करके हुए ऊपर गया था। सो वी थॉट कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कई टाइम तक सेकेंड हाफ में 12 से 12:30 1:30 तक इसने कंसोलिडेशन किया, बट फाइनली इट हैज ब्रोक डाउन। एंड उसके बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट ने और ब्रीच करते हुए जो कल के सेशन के जो लोस थे उसके भी नीचे जाते हुए क्लोज किया। सो गाइस, जब भी ऐसा होता है कि हम लोग जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर इंडाइसेस पे प्रीवियस जो सेशन है उसके लोस के नीचे क्लोज होते हैं, तो वो जनरली ऐसा साइन होता है कि वहां पे शायद थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। और हम लोग ने देखा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा रैली हो गया, और मार्केट नाउ अगर आप निफ्टी देखो तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं सप्लाई जोन्स की यहाँ पे आया है। और यहाँ पे अगर मार्केट इतना अच्छा मूव नहीं दे रहा है और इस तरीके कैंडल बने तो शायद प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। सो कल के सेशन के लिए गाइस, दिस इज 5 मिनट चार्ट्स। अगर हम लोग इसे थोड़ा और छोटा करते हैं, यू गाइस कैन सी दैट ये 17,220 these zones are important zones for nifty। 17,220 से लेके 17,200, so these are important supports for nifty। if निफ्टी कल के सेशन में ये जोन्स में समहाउ आता है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर बन रहा है, डबल बॉटम कर रहा है या फिर कंसोलिडेशन करते हुए ये रेंज को ब्रीच कर रहा है क्या, देन ओनली वी वुड बी गोइंग लॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर केस। अदरवाइज ये जोन से ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे नहीं टिका और यहाँ से ब्रीच किया तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट जोन। अभी तक मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना कि जो ये कह रहा है कि मार्केट सेल ऑन प्राइस है। मार्केट अभी भी आज के सेशन के बाद भी बाय ऑन डिप्स ही है, बट इवेंचुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन का साइन बना है, तो हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे। ऑन द अपसाइड जब भी निफ्टी 18,340 18,360 ये जो सपोर्ट से ये जो ब्रीच किया आज के इंट्राडे सेशन में, इसे जबकि क्रॉस करके 15 मिनट कैंडल क्लोज देगी, देन ओनली वी वुड बी लुकिंग फॉर द अपसाइड। अदरवाइज वी वुड बी वेटिंग मार्केट शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए 1-2 दिन निकाले और अगेन डाउन साइड की मूव दे। सो वी वुड बी वेटिंग कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में देखें तो बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है, एंड 5 मिनट के चार्ट में यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम जैसा डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एंड में मार्केट उसके लोस तक आया हुआ है। नाउ गाइस, अगर निफ्टी बैंक में अगर आप उसका डेली चार्ट भी देखो तो निफ्टी बैंक जैसे निफ्टी तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है, बट निफ्टी बैंक उसके हाइस के एकदम नजदीक है। मतलब यहाँ पे इसने हाइस बनाए थे प्रीवियसली, नाउ इट हैज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट के डिफरेंस से ये जोन से अभी प्रॉफिट बुकिंग आया। सो इसे हम लोग डबल टॉप करके कंसीडर कर सकते हैं। तो शायद ऐसा हो कि अगर परसों के सेशन के मतलब मंडे के सेशन के अगर लो मार्केट ब्रीच करता है
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी निफ्टी बैंक में। सो निफ्टी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे वो रहेंगे परसों के मतलब मंडे के सेशन के लो, जो कि अराउंड 43,700 के जोन्स में आ रहा है। अगर वो ब्रीच करता है, सो यू गाइस कैन सी दैट ऑन अर्ली चार्ट दिस इज द सपोर्ट, दैट सपोर्ट्स विल गेट ब्रीच, और इसके नीचे अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि उसे 43,500 और 43,000 की तरफ लेके जा सकती है। सो मंडे के लोज निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और निफ्टी के लिए जो हम लोग ने डिस्कस किया दैट 18,220 से लेके 18,200 के सेशंस के लोज इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। अगर कोई स्टॉक्स में अगर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है तो वी हैव अगेन टुडे ऑब्जर्व बजाज फिनसर्व। आज भी बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस में काफी अच्छे से मोमेंटम था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो ये आर्ली चार्ट है तो लास्ट के 2 घंटे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ा है डेफिनेटली, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग था। बट वेन एवर बजाज फिनसर्व विल क्रॉस टुडेज हाइज, जो भी आज के सेशन के हाइज है अबव 1438, जब भी ये 1438 को क्रॉस करेगा कल के सेशन में, देन यहाँ से 1.5 से 2% का मूव आ सकता है। देन इट कैन हेड टूवर्ड्स 1460 1480 जोन्स, एंड वो केस में आज के सेशन के लोज हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे। जो नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा वो रहेगा नौकरी का हम लोग ने प्रीवियस वीक में भी डिस्कस किया हुआ था। इसमें हम लोग ने काफी अच्छे से ट्रेड भी किया था, जहां पे हम लोग ने काफी अच्छे से प्रॉफिट बुक किया। आज के सेशन में अगर आप देखोगे सो दिस इज द आर्ली चार्ट। सो अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में इसने फ्लैग का ब्रेकआउट देते हुए एक कंसोलिडेशन किया हुआ है जो कि रिक्वायर्ड है। सो आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो इसने 3933 पे क्लोज दिया है। जब भी ये कल के सेशन में 3960 के ऊपर जाएगा तब एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, और वहां से हम लोग 4050 4100 के लिए इसे ट्रेड करेंगे, और आज के सेशन के लोज वो केस में उसके स्टॉप लॉस रहेंगे। सो ये 2 स्टॉक रहेंगे। देखते गाइस कि आने वाले दिन में या फिर कल के सेशन में क्या होता है, कुछ भी नया अपडेट हो सो आई विल बी अपडेटिंग दैट ऑन टेलीग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।